बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन कराम, आज मैं दुश्मन की ज़ुबानबंदी और दुश्मन के शर से बचने के लिए और दुश्मन के ख़तरनाक अज़ाइम को नाकाम करने के लिए, दुश्मन के नापाक मंसूबों को मिलियामेट करने के लिए और उसके गलत इरादों को खाक में मिलाने के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त अमल मुबारक आपके पास लेके आया हूँ जो कि बहुत ही मुअस्सर, बहुत ही सरीउल असर और बड़ा ही तीरे बहदफ और आज़मूदा और मुजर्रब अमल मुबारक है। बहुत ही शानदार अमल मुबारक। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को पीर अबू नोमान और यूट्यूब चैनल पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब फरमा लीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफ़ीज़ होते रहें। मोहतरम नाज़रीन, हमारे जो पहले सब्सक्राइबर हैं और जो नए सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अज़ीज़ व अक़ारब तक पहुँचाएँ और अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचाएँ। इसको शेयर करें, फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दुश्मनों से महफूज रह सकें। ये भी एक सदका जारिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को बचा सकें दुश्मन के शर से, शरीर इंसानों के शर से, शरीर जिन्नात के शर से अपने आप को बचा सकें। ये जो शरीर इंसान है, मुखालिफिन हैं, दुश्मन हैं, उनके लिए भी बहुत मुअस्सर है और जो जिन्नात और शयातीन इंसान के दुश्मन हैं उनके लिए भी बहुत मुअस्सर है। उनकी ज़ुबान को बंद करने के लिए, उनके इरादों को बंद करने के लिए, उनके नापाक मंसूबों को मट्टी में, खाक में मिलाने के लिए ये अमल बहुत ही ताकतवर है। आइए मैं ये अमल मुबारक ज़ुबान बंदी का, जो ऐसी ज़ुबान दराज हो, जगह जगह पर आपकी बदखुइयाँ करते हैं, जगह जगह पर आपकी वो ज़्यादा से ज़्यादा ग़ीबत करते हैं, ऐसे लोगों को समझा समझा के थक गए लेकिन वो समझने का नाम नहीं लेते, बल्कि उनके फितने और उनकी इस तरह की शरअंगेज़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो जिससे आपको बहुत सारे ख़तरात लाहक हैं। तो फिर आपने ये अमल मुबारक करना है। ये अमल बड़ा ही तीरे बहदफ है और बहुत ही आलीशान है। आप दुश्मन की चुगलखोरी से, उसकी ग़ीबत से, उसके गिला और शिकवा से और उसकी नाजायज़ बातों से और उसके गालम गलूच से और उसकी शारंगेज़ी से और फितना परवरी से आप अगर महफूज रहना चाहते हैं तो इस अमले मुबारक को आप आज ही कर लीजिए। आज से ही आप दुश्मन की शारंगेज़ियों से बच जाएंगे। उसका तरीक़ेकार क्या है? जो कोई आपका मुखालिफ शख्स है, आपका दुश्मन है, आपका मुखालिफ है, उसकी ज़ुबान बंद करने के लिए, उसकी बदगोई को, उसकी चुगलखोरी को, उसकी ग़ीबत को बंद करने के लिए, जो वो आपको ज़हनी तौर पे थ्रेट करता है, टॉर्चर करता है, ज़हनी तौर पे टेंशन देता है, ज़हनी तौर पे परेशान करता है, तो ऐसे बंदे के लिए चाहिए कि आप ये अमल करें जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ। अमल ये है, पहला अमल इस तरह से है कि आपने इस अमल को हफ्ते के दिन शुरू करना है। हफ्ते के दिन 21 मरतबा आपने ये अल्फाज जो हैं इनको आपने पढ़ना है। इस अमल को पढ़ना है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ये कुरानी अमल मुबारक है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम वअला समइहिम वअला अबसारिहिम गीशावतुन काफ हा या आइन साद ला यतकल्लमून हा मीम आइन सीन काफ ला याकिलून। तरीका इसका ये है कि बाद नमाज मगरिब बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इस अमल को शुरू करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी। मगरिब के बाद इसको आपने शुरू करना है और एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 101 मरतबा फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। यानी जब आपने इसको शुरू करना है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी,
डायरेक्ट यहाँ से शुरू करना है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। फिर तरतीब से उसी तरह जैसे मैंने बताया उसी तरह आपने पढ़ना है। उसके बाद जब आप 21 मरतबा इसको पढ़ चुके हैं तो फिर एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ के 101 बार दुरूद पाक आपने पढ़ना है और इसका सवाब नबी पाक के दरबार में पेश कर देना है। याद रखें, जब आप ये दुआ कर चुके तो फिर उसके बाद आपने दुश्मन का तसव्वुर करना है। दुश्मन का तसव्वुर करके उसको अपने ज़हन में ला कर के मेरे सामने वो मेरे दुश्मन खड़े हैं, उनके ऊपर आपने दम करना, उनके चेहरे के ऊपर, उनके सर के ऊपर फूंक लगानी, उनके सीने के ऊपर आपने फूंक लगानी है। ये आपने दम करना है। और फिर जब कभी उसके साथ सामना हो जाए, उस दुश्मन के साथ, उस मुखालिफ के साथ, उस ज़ुबान दराज, उस गुस्ताख और बेअदब के साथ जो आपको नजायज़ तंग करता है, तो उसके रूबरू होकर आपने 3 मरतबा इसी तरह इस आयत मुबारका का जो टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशवतुन, यहाँ तक। और फिर उसके आगे जो हुरूफ़ मुक़त्तात मैंने पढ़े हैं उनको उसी तरीके से पढ़ के आपने दुश्मन के सामने दम कर देना है, फूंक लगा देनी है। और अगर आपका इतना कुर्बत से आमना सामना हो गया कि अब आप फूंक मारेंगे तो उसको पता चल जाएगा, तो आप तसव्वुर में ही उसको फूंक लगा दें, यानी हल्की सी आप उसको इस तरह बात करते करते ऐसे कर दें आप, तो ये उसको दम हो गया उसके ऊपर। अब आपके दम कर देने से उसकी एक तो जो वो आपके खिलाफ कुछ करना चाह रहा था उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा, बल्कि जो आपने उसके ऊपर पढ़ के फूंक लगाई है इसका असर इतना ज़्यादा होगा, वो आपके तरले करेगा, आपके आगे हाथ जोड़ेगा, आपके पाँव पड़ेगा, आपकी मिन्नतें करेगा, आपके तरले करेगा। और इस तरह तरले करेगा कि वो अपने गुनाहों की और अपने किए हुए जो उसने आपके साथ उसने बिहेवियर किए हुए हैं और जो उसने रवैये किए हुए हैं, उन रवैयों पर वो आपसे माफ़ी मांगेगा और तौबा ताइब होगा। तो याद रखें, इस अमल को नजायज़ किसी के लिए आपने नहीं करना। अगर नजायज़ करेंगे तो आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। यकीन कामिल के साथ इसको करें। 101 बार जो दुरूद शरीफ पढ़ना है उसका हदिया दुरूद पाक का वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश करना है। जब आपने ये दम कर दिया, फिर आप तमाशा देखें आप कि वो कैसा ही क्यों ना हो, वो दुश्मन आपका मरऊब हो जाएगा, मगलूब हो जाएगा और आपको फतह और नुसरत और कामयाबी नसीब हो जाएगी।